दोस्तों, एक नींबू में बस आपको यह सुई घुसेड़नी है, यानी सुई डालनी है, सुई लगानी है, और आपका शत्रुजन जन्मांतर के लिए पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, मर जाएगा, रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपसे माफी मांगने आएगा। दोस्तों, नींबू के जो उपाय होते हैं बड़े ही जबरदस्त होते हैं, और नींबू के जो उपाय होते हैं कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि जो नींबू होता है उसका ओरा ऐसा होता है। आपने कभी नींबू को सूंघा होगा, उसकी खट्टी जो सुगंध होती है वो नींबू का ओरा होती है, और वह व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देती है। तांत्रिक क्रियाओं में भी नींबू का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको अपने शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और आपको लगता है कि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में आपको जीने नहीं दे रहे हैं, शत्रु आपको चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। इस उपाय को जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो बाधा नहीं मचा पाए और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सुख से रह सको, खुशी खुशी रह सको। दोस्तों, यदि आप मान लीजिए आपका जो दुश्मन है आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपके खून पसीने की मेहनत की कमाई हथियाना चाहता है, या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, इस तरह के नीच लोग भी आजकल दुनिया में है जो दूसरों की बहन बेटियों पर, महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं और आपसे आते जाते वो लड़ाई करता है, तो दोस्तों यह शत्रु की ही निशानी होती है कि आपका पड़ोसी आपसे लड़ रहा है, आपकी तरक्की उससे सहन नहीं हो रही। तरक्की होने के कारण वह आपसे लड़-ढाई झगड़ करता है। वह यूं सोचता है कि यह व्यक्ति इतना बड्ढा कैसे हो गया, मैं इससे लड़-ढेच लूं और इसकी प्रॉपर्टी हथिया लूं, इसको मार दूं। इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो शत्रु के होते हैं। दोस्तों, यदि शत्रु बाहुबली बनता है, आपसे आकर के लड़-ढी झगड़ करता है, तो उससे लड़-ढना बेकार है, क्योंकि हम उससे जीत नहीं पाएंगे। लड़-ढने में हम उसको कल से मारेंगे, बल से नहीं मारेंगे, वो गल गल के मरेगा। दोस्तों, यह नींबू का उपाय इसी तरह का होने जा रहा है। इससे शत्रु गल जाता है, यानी कि शत्रु धीरे धीरे गलने लग जाता है और शत्रु अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, मर जाता है। अब दोस्तों, किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे करना है, तो पूरा वीडियो इसमें बताने जा रहा हूं। बहुत ही सरल उपाय है, आपको घर से बाहर जाने की भी इसमें जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता घर से बाहर जाने की नहीं है। घर में बैठ करके उपाय करना है। रात्रि के समय उपाय करें, जब आपको समय मिले उस समय आप उपाय करें, दिन में करें, रात्रि में करें, आप कभी भी कर सकते हैं। नींबू का उपाय बड़ा जबरदस्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इसमें क्या क्या चाहिएगा? आपको एक पीले रंग का नींबू चाहिएगा, आपको एक सुई चाहिएगी, और आपको काले कलर का मार्कर चाहिएगा। ये 3 चीजें आपको चाहिए दोस्तों। इसमें और थोड़ा सा गैस वगैरह चाहिए। चूल्हा, जो चूल्हे में आप गैस जलाते हैं, जो आपका गैस स्टॉप होता है, वही आपका काम आ जाएगा इसमें। देखिए, अब सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, एक बाजार से ताजा नींबू लेकर के आना है, जो बिल्कुल रस भरा हो, बिल्कुल जिसमें रस भरा हो, ऐसा नींबू आपको लेकर के आना है बाजार से। और बाजार से नींबू ला करके आपको करना क्या है, एकांत कमरे में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है। अब आप वहां पर दक्षिण दिशा में मुंह करके इसको हमको खड़े खड़े भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, कुर्सी टेबल पे भी बैठ सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, तो आप कहीं भी इसको बैठ करके कर सकते हैं। लेकिन आपको घर वाले जो है वो रोके टोके नहीं इस काम को करने से, इसलिए आप घर वालों को पहले ही बता दें कि मैं आज ये वाला टोटका करने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो आप मुझे रोके टोके नहीं। अब देखिए, मैं इसको दिन फिक्स करता हूं कब आपको करना पड़ेगा। देखिए, इस प्रयोग को आपको शनिवार, रविवार, सोमवार, ये 3 दिन तो फिक्स हैं। शनि, रवि, सोम आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं, और साथ में आप अमावस्या और पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। यदि कभी अमावस्या आपके आ रही है तो आप अमावस्या के दिन इस उपाय को निश्चित रूप से कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त उपाय है, नींबू का कभी खाली नहीं जाएगा। एक बार आपने कर लिया तो आपके शत्रु की मौत निश्चित है दोस्तों, और शत्रु जो है आपका पूरी तरह से रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा और आपके जीवन में कभी भी हाहाकार नहीं मचाएगा। तो कैसे इस उपाय को किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कैसे उपाय को किया जाएगा। दोस्तों, आपको एक नींबू को लेना है और दक्षिणी दिशा में बैठ जाना है। इस नींबू को आपको उस दाएं हाथ में रखना है, दाएं हाथ में, अपने दाएं हाथ में रखें, और आपको उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे। ध्यान रहे, दाएं हाथ में रख के आपको अपने दुश्मन का ध्यान करना है। दुश्मन का ध्यान कैसे करेंगे? आंखें बंद करके 15 सेकंड तक
आपको दुश्मन का ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए आपका दुश्मन का नाम अजय है, तो आपको अजय का ध्यान करना है। आपका आंखें जैसे ही बंद करेंगे तो आंखों के सामने आपको अजय का चित्र नजर आ जाना चाहिए, है ना? तो आंखें बंद करके आपको अजय का ध्यान करना है। और यदि मान लीजिए आपका शत्रु अज्ञात है, आपका शत्रु गुप्त है, गुप्त शत्रु के पीछे पाला पड़ा हुआ है, यानी कि गुप्त शत्रु ने आप पर कुछ किया कराया करवा दिया है, गुप्त शत्रु ने आपके जीवन में बाधाएं मचा दी हैं, तो दोस्तों उस गुप्त शत्रु का ध्यान तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो गुप्त है। वो आपको थोड़ी पता है कि कौन शत्रु है, तो उसका ध्यान नहीं करें। आप करें अनहोनी घटनाओं का ध्यान। आपके साथ जो बीती घटनाएं हुई हैं, आपके साथ जो अनहोनी घटनाएं बीती हैं, यानी मान लीजिए कोई आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो, आपके परिवार में लड़ाई हो गई हो, आपके घर परिवार में कोई बीमार हो गया हो, आपके घर परिवार में कोई मर गया हो, ऐसी अनहोनी घटना जो आप नहीं चाहते थे कि ये हो, लेकिन वो हो गई। आपका बिजनेस बंद हो गया, आपका व्यापार ठप हो गया हो, तो उन अनहोनी घटनाओं का आपको उस नींबू को सीधे हाथ में लेकर के याद करना है और अपने मानस पटल पर लाना है। तो आपके सारे शत्रुओं ने जो भी करवाया होगा उनका ऑरा उस नींबू के अंदर आ जाएगा, यानी कि उनका जो ऑरा होता है नींबू के अंदर, नींबू उसको आराम से खींच लेगा। अब ये 15 से 20 सेकंड तक आपको करना है। अब आप क्या करेंगे? अब आप नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। काले कलर के मार्कर से देखिए, नींबू के ऊपर शत्रु का नाम लिखें। अब ये नींबू जो है ना, ये आपने जो ऑरा नींबू में क्या हुआ, आपने हथेली में नींबू को रखा और ध्यान करा। ध्यान करने के बाद वो जितने भी शत्रु थे उनका सबका ऑरा इसमें नींबू में आ गया। अब नींबू से कोई नहीं बच सकता दोस्तों। अब इस नींबू को हम क्या करेंगे? इस नींबू को हम बहुत बुरी मौत मारेंगे, क्योंकि अब यह शत्रु का रूप हो गया है। यह नींबू हमारा शत्रु बन गया है, और इस नींबू के जैसे ही हम इसको मारेंगे तो उस नींबू को, नींबू के साथ जो भी हम करेंगे वही आपके शत्रु के साथ होगा दोस्तों। अब इसमें आपको क्या करना है? अपने शत्रु का नाम इस नींबू पर आपको लिखना है ना? शत्रु का नाम किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं नींबू पर काले रंग कलर के मार्कर से अजय लिख दूंगा। या फिर मेरे शत्रु का नाम कुछ नहीं है, मतलब बहुत सारे शत्रु मेरे थे, तो मुझे केवल वहां पर शत्रुनाश लिखना है। क्या लिखना है? नींबू पर शत्रुनाश लिखना है। काले कलर के मार्कर से ध्यान रहे दोस्तों, किसी बॉल पेन से मत लिख देना। नींबू में छेद हो जाएगा। नींबू में छेद होते ही नींबू खत्म हो जाता है, उसकी कोई शक्ति नहीं रहती। इस कारण से आपको काले कलर के मार्कर से ही आपको नींबू पर शत्रुनाश लिखना है। यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं या बहुत सारे शत्रु हैं और आपको पहचान में नहीं आ रहा कि कौन से शत्रु हैं, तो आप केवल शत्रुनाश उस पे लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे? आपको एक जैसे सुई होती है, तो आपको सुई लेनी है ना? अब सुई लेके आप क्या करें? सुई लेकर के उस नींबू के बीचों बीच जहां पर आपने शत्रु लिखा या फिर अजय लिखा था, मतलब जो आपने नाम लिखा था किसी का, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम हो सकता है, रैंडम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। उस नाम जो आपने लिखा था, जो भी शत्रु का नाम था, उसके बीचों बीच आपको ये सुई घुसेड़ देनी है। और यदि आपने शत्रुनाश लिखा था तो उसके बीचों बीच आपको ये सुई घुसेड़ देनी है। अब क्या करना है? आपको जाना है अपने चूल्हे पर, गैस चूल्हे पर आपको जाना है, और गैस चूल्हे पर आपको यह नींबू पूरी तरह से जला देना है। कैसे जलाएंगे? आप संडासी से या फिर चिमटे से पकड़ेंगे, चींटे से पकड़ DDH के इस नींबू को आप पूरी तरह से जला देंगे। अब जैसे जैसे इसका रस सूखेगा दोस्तों, इस नींबू का जैसे जैसे रस सूखेगा, वैसे वैसे आपका शत्रु भी सूखने लग जाएगा। मतलब कि आपका शत्रु के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वो अब आपके ऊपर कुछ किया कराया कराने से पहले 10 बार सोचेगा। पहली बार तो कराएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। आपकी तरफ उसका ध्यान अब नहीं जाएगा, यानी कि शत्रु का ध्यान अब आपकी तरफ नहीं जाएगा। शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा यदि बाधाएं मचा रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से इस नींबू को आप जला दें। और जब ये नींबू पूरी तरह से जल जाए है ना, उसका रस धीरे धीरे सूखता चला जाएगा, है ना? आग भर उसको रखा रहने दीजिए। वो धीरे धीरे चिमटे से वो पूरा का पूरा रस जो उसका सूख जाएगा, तो उधर आपके शत्रु का रस सूख जाएगा, उसके जीवन का रस सूख जाएगा। यानी कि आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से निस्तनान बुद्ध और बर्बाद होने लग जाएंगे। दोस्तों, ये आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? आप जब नींबू पूरी तरह से जल जाए, तो उस नींबू को अब आपको जो उसका अवशेष बचा है, उस अवशेष को बाहर जाकर के आपको या तो किसी गटर में, किसी नाली में, या किसी ऐसी गंदी जगह पर फेंक देना है जहां पर कचरा वगैरह डालते हैं। यदि आप रोज कचरा डालते हैं, स्वीपर आता है आपके पास, है ना, कचरा लेने आता है, या कचरे वाली गाड़ी आती है, तो आप उसमें भी इस नींबू को डाल सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों,
यदि आप रात को इस प्रयोग को कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ना? और रात्रि में ही इसको बाहर फेंक करके आए। आपके घर में इसको रात्रि में नहीं रखें। या तो आप इसको डस्टबिन में डाल दें या गटर में बहा दें। कैसे भी आप करें, लेकिन इसका अवशेष जो है वो गंदे पानी में, गंदी नाली में या कहीं भी आप डाल सकते हैं। आपके घर के आसपास यदि नालियां हैं तो आप नाली में भी इसको बहा सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, इस तरह से इस प्रयोग को करना है। बड़ा जबरदस्त प्रयोग है। आपके सारे शत्रु बर्बाद हो जाएंगे। आपका कोई भी शत्रु जिंदा नहीं बचेगा। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई हो जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक दुर्घटना हो गई हो, किसी से गहरी लड़ाई हो गई हो, परिवार में कलह बढ़ गया हो, कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया हो या किसी अपने का दुखद निधन हो गया हो। ये वो घटनाएं हैं जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को अंदर से तोड़कर रख देती है। इसके साथ ही अगर व्यापार या नौकरी में भी गिरावट आ जाए, सब कुछ ठप पड़ जाए, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां या छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो गए हैं। ऐसे समय में एक बेहद प्राचीन और प्रभावशाली उपाय है नींबू का प्रयोग, जिससे आप इन अदृश्य दुश्मनों की शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक बिल्कुल ताजा नींबू लेना है और उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। फिर आंखें बंद करके उन तमाम घटनाओं को याद करना है जिन्होंने आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से तोड़ा हो। उन पल को फिर से अपने मन में जीवित कीजिए। वो दुर्घटना, वो झगड़ा, वो बीमारी, वो नुकसान, इन क्षणों को याद करते हुए आप अपने पूरे ध्यान को नींबू पर केंद्रित करें। इस प्रक्रिया में 15 से 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन इस दौरान आपके मन से निकल रही सारी पीड़ा और आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा नींबू के भीतर समाहित हो जाएगी। अब उस नींबू पर काले रंग के स्थायी मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखिए। यदि किसी एक विशेष व्यक्ति से आपको संकट है तो सीधा उसका नाम लिखें, जैसे अजय रोहित या जो भी हो। यदि कई शत्रु हैं और कोई विशेष नाम आपको स्पष्ट नहीं है तो केवल शत्रु नाश लिख दीजिए। ध्यान रहे, बॉलपेन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि नींबू में छेद होने से उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके बाद एक सुई लें और उसे उस स्थान पर गहरे से घुसा दें जहां आपने नाम लिखा है। यह कार्य पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ करें, क्योंकि यह क्रिया शत्रु के ऑरा को नींबू के माध्यम से बांधने का प्रतीक होती है। जैसे ही सुई उस स्थान में प्रवेश करती है, वैसे ही शत्रु की शक्ति नींबू में सीमित हो जाती है। अब समय है अंतिम और सबसे निर्णायक चरण का। चूल्हे पर या गैस पर चिमटे या संडासी की सहायता से इस नींबू को पूरी तरह से जला दीजिए। जलाने के दौरान एकाग्रता बनाए रखें और मन में यह भावना रखें कि जैसे जैसे नींबू का रस सूख रहा है, वैसे वैसे आपके शत्रु की शक्ति भी समाप्त हो रही है। जैसे ही नींबू काला और सूखा हुआ दिखने लगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु का प्रभाव खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। यह प्रक्रिया न केवल आपके चारों ओर फैली नकारात्मकता को हटाती है, बल्कि शत्रु के अंदर भी डर और भ्रम उत्पन्न कर देती है, जिससे वो आगे आपको नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचेगा। अब जो नींबू जलकर बचा है, उसका अवशेष आपके घर में नहीं रहना चाहिए। इसे किसी नाली, गटर, कचरे के डब्बे या किसी गंदी जगह पर जाकर फेंक दें। यदि आप ये उपाय रात्रि में करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कोशिश करें कि यह प्रयोग रात के समय ही करें और जैसे ही नींबू पूरी तरह जल जाए, उसका बचा हुआ हिस्सा तुरंत घर से बाहर किसी ऐसी जगह डाल दें जहां उसकी ऊर्जा आपके घर में वापस ना आ सके। अगर आपके पास रोजाना कचरा लेने वाला आता है तो उस कचरे के साथ भी यह अवशेष भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह नींबू किसी साफ जगह या पूजा स्थान के आसपास न फेंका जाए, क्योंकि इसमें अब शत्रु की सारी नकारात्मक शक्ति समाहित हो चुकी है। आप चाहें तो इसे बहते हुए पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे नाली या गटर। इस प्रयोग का प्रभाव आपको 24 घंटे के भीतर दिखने लगेगा। जिस प्रकार नींबू का रस खत्म होता है, उसी प्रकार आपके शत्रु की मानसिक स्थिति, साहस और शक्ति भी खत्म होने लगेगी। वो व्यक्ति अब आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने की क्षमता नहीं रखेगा और धीरे धीरे आपके जीवन से विलीन हो जाएगा। यह प्रयोग अत्यंत सरल होते हुए भी अचूक और प्रभावशाली है। यह न सिर्फ आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त करता है, बल्कि आपको मानसिक बल और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद
आप स्वयं अनुभव करेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं और वो लोग जो आपको नीचे खींच रहे थे अब खुद ही अस्त हो गए हैं। तो जब भी आपको यह लगे कि आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं बाहर आच रही हैं और इसके पीछे किसी शत्रु की छाया है, तो इस सरल लेकिन प्रबल उपाय का सहारा लीजिए और अपने जीवन को फिर से शांत, सुरक्षित और सफल बनाइए।